दोस्तों, जब हमारी हथेली में न जब हमारी करियर और धन की रेखा इस प्रकार से चलती हुई और एकाएक इस प्रकार से रुक जाए, कोई रेखाएं इसको इस प्रकार से काट ले और फिर वो मस्तिष्क रेखा से आगे इस प्रकार से चले, फिर जो है वो कहीं न कहीं जो है इस प्रकार से चले, तो ऐसी रेखाएं जीवन में करियर और धन के मामले में उतार चढ़ाव देती हैं। मनी स्टेबिलिटी नहीं देती है प्रॉपर तरीके से। कई बार बहुत ज़्यादा संघर्षों का सामना करना पड़ता है, कई बार उतार चढ़ाव झेलने पड़ते हैं, कई बार अस्थिरता का सामना ऐसे व्यक्ति को करना पड़ता है। अगर ऐसी धन और करियर की रेखा है तो निश्चित रूप से कई बार ऐसे लोगों के पास बहुत अच्छे कार्यक्रम आते हैं, बहुत अच्छी योजनाएं ये लोग बनाते हैं, इनके पास अच्छी डीलिंग आती है, लेकिन काम बनते बनते उसमें विलम्ब आ जाते हैं, काम चलता चलता रुक जाता है, कहीं ना कहीं घूम फिर के चीज़ें वहीं की वहीं आ जाती हैं, जिसके कारण अस्थिरता उतार चढ़ाव का व्यक्ति को सामना करना पड़ता है और कहीं ना कहीं व्यक्ति उस डेवलपमेंट को, उस प्रोग्रेस को पूर्ण रूप से नहीं पाता है जिसको व्यक्ति को पाना चाहिए। यही आपकी हथेली यहाँ पे वर्तमान में दिखाती हुई नजर आ रही है, क्योंकि धन और करियर की रेखा, चाहे आप व्यापार करें, चाहे आप जो है कहीं ना कहीं नौकरी करें, वो पूर्णता, वो चीज़ें निखर कर आना, आपकी मेहनत का आपको पूरा श्रेय मिलना, आपका परिश्रम का आपको जो है पूरा क्रेडिट मिलना, वो नहीं दिखाता है। और वो संतुष्ट व्यक्ति को अपने करियर और धन के मामले में नहीं मिल पाती है जो उसको चाहिए होती है, जिसके लिए वो अपने को पूर्ण रूप से खपाता है, जिसके लिए अपने को पूरी तरह से झोंक लेता है, जिस प्रकार से वो मेहनत करता है, जिस प्रकार से अपने एफर्ट्स लगाता है, वो चीज़ व्यक्ति को कहीं ना कहीं अधूरी रह जाती है। तो यहाँ पे अगर करियर और धन की रेखा इस प्रकार से है, तो जो हमारी भारतीय पद्धति है, चाहे आप किसी भी धर्म को माने, किसी भी जाति को माने, किसी भी पंथ को, किसी भी मजहब को मानने वाले हैं, लेकिन भारतीय जो परंपरा है योग और ध्यान की, आप अपने धर्म और मजहब के हिसाब से उस योग और ध्यान की प्रक्रिया को कर सकते हैं। और जब हमारी शरीर में प्रक्रिया होगी, हमारे दिमाग में स्पंदन होगा, हमारी हथेलियों में जो है कहीं न कहीं जो है क्रियाकलाप होने बैठ जाएँगे, तो निश्चित रूप से हमारी कहीं न कहीं जीवनचर्या बदलेगी। अब जब हमारी जीवनचर्या एक वैज्ञानिक ढंग से बदल जाएगी, तो निश्चित ये हमारी हथेली की जो रेखाएँ हैं, उनमें परिवर्तन आना शुरू होगा। और जब हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे जीवन में कहीं न कहीं परिवर्तन आना शुरू होगा, तो हमारी हथेली की रेखाएँ अच्छी खासी हो जाएँगी और उसका जो है पूर्ण फल हमें मिल जाएगा। यहाँ पे आपकी करियर और धन की रेखा कहीं न कहीं जो है अपूर्णता देती हुई दिखाई दे रही है और साथ निभा रहा है आपका रिंग फिंगर के नीचे का भाग। यहाँ पे देखिए तो जो रिंग फिंगर है उसके नीचे का भाग पूरा गड्ढानुमा है, और जब ये इस प्रकार से होता है तो आप कितनी भी मेहनत करें, कितना भी परिश्रम करें, आपकी मेहनत का और आपके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट ही आपको मिल पाता है। आप अगर व्यापार कर रहे हो तो उसमें जो फैलाव आपको चाहिए, जो विस्तार आपको चाहिए, कहीं ना कहीं उसमें अपूर्णता रहती है, कमी रहती है, असंतुष्टि रहती है, संतुष्ट पूरी तरह से व्यक्ति नहीं रहता है। अगर आप नौकरी कर रहे हो, आप अपना सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन वो ग्रोथ नहीं मिल पा रही है जो ग्रोथ आप पाना चाहते हैं, जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आ पाती हैं, और आपको सहजता से, सरलता से एक रास्ता जो मिलना चाहिए वो रास्ता नहीं मिल पाता है। अगर हमारे अंदर का सूर्य और हमारा सूर्य पर्वत इस प्रकार से बैठा हुआ हो, इसको केवल हम अपने व्यायाम से, जो हमारी परंपरा है उस प्रकार का सूर्य क्रिया से इसको ठीक कर सकते हैं। जो मानसिक क्रिया भी होती है, शारीरिक क्रिया भी होती है, और जो एक वैज्ञानिक पद्धति भी है,
उस क्रिया से हम जो है अपने धर्म के अनुसार इस चीज को कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं केवल हिंदू कर सके, इसको मुसलमान भी कर सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आप जो है हिंदू में अगर आप मानसिक क्रिया कर रहे हैं, ध्यान क्रिया कर रहे हैं, तो वहीं जो है अगर आप जो है इस्लाम में देखेंगे तो वो नमाज अदा करते हैं, वो भी एक क्रिया है। उनका उठना, उनका झुकना, ये भी एक पारंपरिक क्रिया है। इन क्रियाओं के द्वारा भी हम अपनी हथेली को ठीक कर सकते हैं, इन पर्वतों को सही कर सकते हैं और जीवन में निखार पा सकते हैं। वैसे तो हमारी जो भारतीय परंपरा है वो ध्यान योग की परंपरा है, उसमें तो सर्वोत्तम है वो, तो उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है और हर किसी व्यक्ति को उस क्रिया को दे भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो व्यक्ति महत्व जानता है उसी व्यक्ति को जो है वो क्रिया दी जाती है। तो इसलिए कुछ पार्ट में ध्यान क्रिया, योग क्रिया और सूर्य क्रिया का आपको दे रहा हूँ। आप कहीं ना कहीं उसको अगर अनुशासनात्मक तरीके से करते हैं तो ये 18 महीने के बाद जो है निश्चित ही, अभी नहीं, 18 महीने के बाद ये निश्चित ही जो है अपनी अच्छी अवस्था में आएगा और अपने प्रभावों को, दुष्परिणाम जो दे रहा है, जो पूरी तरह निखर कर के चीज़ें नहीं आ रही हैं, उनमें प्रभाव देगा और चीज़ें आपके अनुरूप होनी शुरू हो जाएंगी, ये निश्चित है। अब उसका जो है आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है, जिसकी मैंने शुरू में चर्चा की है। यहाँ पे आप देखेंगे आपकी भाग्य रेखा जो है यहाँ से स्पष्ट निर्विरोध चलती हुई दिखाई दे रही है। यह है आपकी 56वें वर्ष की आयु। इस आयु से निश्चित ही बहुत सुंदर चीजें यहाँ पे निखर कर आ रही हैं 56वें वर्ष की आयु से। और कुछ चीजें जो है ये देखो यहाँ पे भी जो है आपकी अच्छी ये दिखाई दे रही है। ये 48 से 54 के बीच में भी अगर आप अच्छी खासी मेहनत करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको रास्ता मिलना शुरू होगा, ये रेखाएं बता रही है। लेकिन बीच में ये रेखाएं काट रही हैं तो पूरी तरह से व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं हल्के रूप में कन्फ्यूजन की स्थिति है, वो एक्चुअल निचोड़ व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है। अब मिडिल फिंगर के नीचे वाला भाग देखें, सरलता से यहाँ पे बहुत ज़्यादा उठ गया है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा बैठ गया है, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। अगर हथेली में इस प्रकार है, एक तो जो है ये सुबह उठने में आलस्य पैदा करता है, व्यक्ति के अंदर आलस डाल देता है। लेकिन जब ऐसे व्यक्ति जो है अपना बिस्तर छोड़ देते हैं ना, तो आलस्य भी छोड़ देते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये इसका अच्छा गुण है। थोड़ा गंभीर किस्म का व्यक्तित्व देता है, ये भी अच्छा गुण है। व्यक्ति बहुत सोच समझ कर काम लेता है ऐसा व्यक्ति। लेकिन ये चीज कहीं ना कहीं बेवजह की चिंताएं भी देती है, बेवजह की चिंताएं। कहीं ना कहीं जो है सब कुछ ठीक चल रहा होता है, अचानक कुछ न कुछ जो है तनाव देने वाली चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं, इस चीज़ को देता है। ये काफ़ी ज़्यादा बैठ गया है। इस पर्वत के हिसाब से देखें या अन्य पर्वत के हिसाब से देखें तो बैठा तो होता है ये, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। जब ये इतना ज़्यादा होता है तो समय आपके साथ आपका इस्तेमाल कर रहा होता है, समय आपके साथ जो है खिलवाड़ सा कर रहा होता है। कहीं ना कहीं आप इस्तेमाल होते हैं, कहीं ना कहीं जो है समय छोटी छोटी बातों पे आपको धोखा देने की फिराक में रहता है। कहीं ना कहीं जो है आप सब कुछ ठीक करते हैं, लेकिन उसका जो है वो यश नहीं मिल पाता है जो आपको मिलना चाहिए। जो आप इतना अच्छा करते हैं उस अच्छापन का यश जो है नहीं मिल पाता है व्यक्ति को। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे इसको भी ठीक करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भाग्य स्थान, भाग्य का पूरा सहयोग न मिलना, इसको भाग्य स्थान कहते हैं। ठीक है ना। अब आप देखो यहाँ पे एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई दिखाई दे रही है। ये कह रही जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी व्यक्ति की, वैसे वैसे व्यक्ति अपने अध्यात्म के क्षेत्र में, अपने धर्म कर्म के प्रति जो है ज्यादा संजीदगा रहेगा, अध्यात्म के क्षेत्र में ज्यादा उन्नति करेगा, स्वयं के अध्यात्म के क्षेत्र में। ये चीज जो है यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। एक रेखा इस प्रकार से जाती हुई यूं दिखाई दे रही है। ये भी ठीक कह रही है 54 वर्षों के बाद जो है कहीं ना कहीं जो है राहु आपका यहाँ पे शनि से मिलन कर रहा है और शनि के गुणों में वृद्धि कर रहा है। और इसकी शुरुआत ये
अगर सूर्य और शनि अपनी अच्छी स्थिति में अगर 3-4 महीने के अंदर अंदर आपकी क्रियाओं द्वारा आ जाता है, तो इसका फल आपको तुरंत मिलना शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं धन में वृद्धि होनी शुरू हो जाएगी। कहीं न कहीं रोज़गार के नए अवसर पैदा होने शुरू हो जाएँगे। और जिस तरह से आपकी हथेली में रेखाएँ हैं, ये बहुत अच्छा बता रहा है। वहीं एक रेखा इस प्रकार से यूँ जाती हुई और यहाँ पे सूर्य से मिलन कर रही है, और ये है 48 से लेके 54वें वर्ष के बीच। लेकिन सूर्य कमज़ोर है। ये रेखा बहुत सुंदर है। अगर सूर्य अच्छी स्थिति में होता, तो सूर्य के गुणों में वृद्धि होती और कहीं न कहीं जो है जीवन काल में ये निश्चित रूप से धन, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा और सरकार द्वारा लाभ की प्राप्ति करवाती। आपको सिर्फ एक काम करना है, सूर्य क्रिया द्वारा सूर्य को ठीक करना है। अगर आपका सूर्य ठीक हो जाता है, तो राहु इसके साथ मिल रहा है और समय यही है कि आपके कार्यों में वृद्धि हो सके, आपको नए-नए आइडियाज़ आपके मन में आएँ और कहीं न कहीं आप जो योजनाएँ आपके दिल में छुपी हुई हैं, जिनको बहुत लंबे समय तक से आप जो है बनाते चले आ रहे हैं, वो योजनाएँ उनका जो है परिपूर्ण अवस्था में आना शुरू हो जाएगा। ये समय निश्चित है इसके लिए। ये जो समय चल रहा है 48 से 54 के बीच का, ये कुछ करने का समय है आपके जीवन में। कहीं न कहीं जो है थोड़ा-सा अपनी रूटीन बदल दीजिएगा। थोड़ा-सा योग ध्यान की क्रियाओं के और सूर्य क्रिया की ओर जो है ध्यान दीजिएगा अपने अनुरूप। उसको मैं बता लूँगा आपको व्हाट्सएप पे बहुत सुंदर तरीके से। आप उसको कर सकते हैं और वो बहुत सुंदर है। अपने अनुसार इसको कर सकते हैं। बहुत अच्छा रहने वाला है। बहुत अच्छे समय आपका आ रहा है। कहीं न कहीं बिज़नेस के गुण जो है आपकी हथेली में बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं ये मैं दिखाता हूँ। भले ही धन और करियर की रेखा ठीक नहीं है, ये फिर से बताऊंगा मैं। धन और करियर की रेखा ठीक नहीं है, जो स्टेबिलिटी नहीं दे रही है, लेकिन और चीज़ अच्छी है। अब यहाँ पे देखो, आपकी अगर हम बुध की उंगली देखें, लंबवत खड़ी है अपनी जगह पे, और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए इस उंगली के जो है पहले पोर्व तक ये पहुँच रही है। इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुँच रही है। ये बहुत सुंदर होता है। कहीं ना कहीं जो है अत्यंत श्रेष्ठ ये मानी जाती है। ऐसे जातक ज़्यादातर आपको जो है व्यापार के क्षेत्र में दिखाई देते हैं। अगर व्यक्ति नौकरी कर रहा हो और अच्छी खासी योग्यता उसके पास हो, पढ़ा लिखा हो, तो चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे चाहे सरकारी नौकरी करे, ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं अच्छे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। और ऐसा जातक ज़्यादातर जो है अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और ये गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में दिखाई दे रहे हैं। जब कनिष्ठा अपने में इस प्रकार से खड़ी हो, तो व्यापार के गुणों में वृद्धि करता है। व्यक्ति का जो माइंड है ना, वो ज़्यादातर जो है अपनी बिजनेस की ओर जाता है, अपने व्यापार की ओर बहुत ज़्यादा जाता है, और व्यक्ति उस तरफ ज़्यादा सोचता है, और उसको उस तरफ प्रयत्न भी करना पड़ता है, प्रयत्न भी करता है, दिखता है कि व्यक्ति जो है प्रयत्न कर रहा है। इस चीज़ की और बहुत ज़्यादा सोच रहती है व्यक्ति की। और जब माइंड में जो है एक चीज़ बैठ जाती है ना, व्यक्ति का शरीर का हर अंग उस चीज़ को करने के लिए तत्पर हो जाता है। और साथ में अगर यहाँ पे देखें, सूर्य की उंगली भी बड़ी है मिडिल फिंगर से, तो ये जोखिम लेने की क्षमता को दिखाती है कि व्यक्ति के अंदर जोखिम लेने की क्षमता है, रिस्क लेने की क्षमता है। और जो व्यक्ति अपने जीवन में रिस्क लेना जानता है, जोखिम उठाना जानता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना भी जानता है। और ये कहीं ना कहीं इसका झुकाव इस तरफ है, मनी मिडिल फिंगर की तरफ। अब जब हमारी रिंग फिंगर का झुकाव जो है मिडिल फिंगर की तरफ होता है ना, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति जो है यश पाने की चाह रखता है, फेम पाने की चाह रखता है, नाम कमाने की चाह भी रखता है। ये इस चीज़ों को भी देता है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं, तो ये उंगली इस तरफ से झुक रही है मिडिल फिंगर की तरफ, तो ऐसा नहीं केवल व्यक्ति जो है भौतिकवाद की ओर सोचता है, नहीं, कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भी ये उंगली जो है जन्म दे रही है। परोपकार की भावना, ये भी आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। धार्मिक भावनाएं, अपने धर्म के प्रति जो है सजग रहना,
उसमें विश्वास करना, अपनी ईश्वर के प्रति श्रद्धा भाव रखना, कहीं न कहीं ये चीज़ें हैं। कहीं न कहीं दयालुता भी रहने वाली है, ये भी बहुत सुंदर चीज़ है। ये अच्छी चीज़ यहाँ पे व्यक्ति के हथेली में दिखाई दे रही है। हाँ, थोड़ा-सा जो है ये उँगली और ये उँगली सब जो है इसी तरफ झुक रहे हैं, मिडिल फिंगर की तरफ। तो शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि भी ये उँगली करती हुई वर्तमान में दिखाई दे रहे हैं। भाग्य स्थान के थोड़ा-सा हल्के नेगेटिव गुण आ रहे हैं। और जब भाग्य स्थान के थोड़ा नेगेटिव गुण आते हैं ना, तो कहीं न कहीं व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ हो तो भी जो है कई बार खुशियों में कमी देखने को मिलती है। कई बार व्यक्ति को जो है बेवजह तनाव झेलना पड़ता है। कई बार बेवजह जो है चीज़ों में अड़चनें आनी शुरू हो जाती हैं। कई बार बनते-बनते काम रुक सा जाता है। कई बार व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोचता है, अच्छी योजनाएँ बनाता है जीवन काल के लिए, लेकिन सब में जो है परिपूर्ण अवस्था में काम नहीं हो पाता है। कुछ न कुछ उलझन व्यक्ति के अंदर बनी रहती है। ये उँगलियाँ इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। अंगूठा आपका अच्छा है। सुखद जीवन जीने की चाह दिखाई दे रही है और उसके लिए प्रयत्नशील है, इस बात की ओर भी जो है ये इशारा कर रहा है। तर्क की शक्ति अच्छी खासी है, तार्किक हैं, लॉजिकल तरीके से अपनी बात को दूसरों को समझाने में ज़्यादातर माहिरता हासिल है। कम्युनिकेशन स्किल्स को ये ठीक बता रहा है कि कम्युनिकेशन स्किल्स हैं यहाँ पे, लेकिन पूरी हथेली में देखा जाए तो एक दूसरे को काटती हुई अनगिनत रेखाएं उभर कर आ रही हैं। ये व्यक्ति के वर्तमान जीवन को दिखाती है। कहीं ना कहीं जब मन के अंदर कोई उलझन हो जाती है किसी भी कारण से, तो अनगिनत रेखाएं व्यक्ति के जीवन में आने लगती है और वो कहीं ना कहीं थोड़े सा तनाव देती है, थोड़ा सा संघर्ष देती हैं। जो आपका डेवलपमेंट है, आपकी प्रोग्रेस है, कहीं ना कहीं उसमें जो है ठहराव देती हैं। वो पूरी तरह से निखर नहीं रही होती हैं। अगर आप जैसे व्यापार करने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो मन की योजना मन में ही रह जाती है, उसमें प्रोग्रेस नहीं हो पाती है। नौकरी अच्छी बदलने की सोच रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो है उसमें अड़चनें आ जाती हैं, या आप कई कोशिश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल पाती है। आप आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहते हैं लेकिन कहीं न कहीं ये डिम देती है, जिसके कारण तनाव की स्थिति, संघर्ष की स्थिति, उसके कारण रिश्तों में प्रभाव, मन में दुविधा रहना, मन में जो है कहीं न कहीं जो है अड़चन रहना, कोई न कोई चिंता बनी रहना, इस बात का ये द्योतक होती है। ये रेखाएँ अच्छी नहीं मानी जाती और इनके लिए कोई जो है पूजा पाठ वाला या तंत्र मंत्र वाला उपाय नहीं करना पड़ता है। इसके लिए वैज्ञानिक और प्राकृतिक उपाय होते हैं, जो हमारे भारतीय परंपरा में जो है निहित हैं, उनको करना पड़ता है। कुछ लोग कहते हैं हम इस विचारधारा को मानते हैं, उस विचारधारा को मानते हैं, तो हम नहीं करेंगे। ये प्रैक्टिकल है। ये पूजा पाठ वाली कोई रिलीजन वाली चीज़ें नहीं हैं, तो इसलिए जो है आपको इस बारे में नहीं सोचना चाहिए। अगर हम कहीं फील्ड में जाते हैं, कोई व्यायाम करते हैं, तो व्यायाम तो सबके लिए एक ही है। हैं? आप हम जो है मिलिट्री में जाते हैं तो कुछ उनका तालमेल बिठाना होता है, ये बिठाना होता है, तो हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये हम नहीं करेंगे, ये करेंगे। ये सबके लिए है। योगा, व्यायाम वगैरह सबके लिए। लेकिन उसको उस हिसाब से करना, जो आपको चाहिए होता है। जो योगिक क्रियाएँ हैं वो इस हिसाब से करना जिससे आपका जीवन जो है निखर कर सामने आए। आपका जो जीवन में जो है प्रोग्रेस का रास्ता है, वो सरलता से, सहजता से चले, तो ये अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, हथेली की रेखाएँ थोड़ा-सा जो है गड़बड़ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए कुछ न कुछ जो है आपको करना पड़ेगा और आगे का जीवन जो है सरलता से बीतेगा। 56वीं वर्ष की आयु के बाद तो जो है करियर और धन के मामले में बहुत लकी है ताउम्र तक। अब क्यों कह रहा हूँ मैं ताउम्र, देखिएगा इनके बुद्ध पे जो है ऊपर की ओर अच्छी खासी रेखाएँ जा रही हैं। ऊर्ध्व रेखाएँ हैं, ऊपर की ओर बढ़ती हुई जा रही हैं और ये बहुत अच्छी है। कोई रेखाएँ इसको काट नहीं रही, स्पष्टता से जा रही है। ये व्यक्ति के अंदर सेवा भाव देती है। ऐसा व्यक्ति के अंदर जो है आपको देखेगा तो जो बिजनेस का व्यापार के गुण होते हैं वो बहुत अच्छी मात्रा में होते हैं।
कई बार ऐसा व्यक्ति जो है एक से ज़्यादा भाषाओं का ज्ञाता होता है और ताउम्र ऐसा व्यक्ति अच्छा खासा धन कमाता है। अपने लिए तो कमाता ही है, जो अपने लिए सही हो और जीवन अच्छा चले। अब उसके बाद जो है यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है, यहाँ पे भी ठीक दिख रहा है। उसके बाद निश्चित रूप से जो है ये भी बहुत अच्छी हो रही हैं। राहु की रेखाएँ भी जो है कहीं न कहीं जो है आपको फ़ायदा देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं, जिस प्रकार से आप देख रही हैं। तो ये अच्छी चीज़ें उभर कर आती हुई दिखाई दे रही हैं। बुध का पर्वत देखेंगे आप, बुध का पर्वत शानदार दिखाई दे रहा है। बुध का पर्वत वाणी की शक्ति को बढ़ा रहा है। हर तरह की परिस्थितियों को बल जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ेगी। भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व रहेगा। योजना बनाकर चलना आपका विशेष गुण है, ये बुध के कारण है। जो आप कार्य प्रारंभ करते हैं उसे अधूरा ना छोड़कर कोशिश करते हैं कि पूरा जो है समय पे किया जाए और पूरा करके दे दिया जाए। ये भी इसी बुध के कारण है। जो आपका व्यक्तित्व निखर कर आ रहा है वर्तमान समय में, ये इस बुध के कारण है। और जो भी भौतिक सुख सुविधाओं का आप भोग कर रहे हैं, ये भी बुध के कारण है। और जो आपकी सुंदरता है, चाहे कैसी भी है लेकिन ठीक है, वो इस बुध के कारण है। और जो वाणी की शक्ति है, परिस्थितियों को पहचानने की शक्ति है, सामने वाले को के साथ अपने सामने वाले को इस प्रकार से प्रभावित करना कि अपने पक्ष में कर ले, ये भी इसी बुध के कारण है। अपने को किस प्रकार से व्यक्त करना है, ये जितना भी अच्छा गुण आपके अंदर यहाँ पे है, इस बुध के कारण है। आपका बुध जो है राजभाव में बैठा हुआ है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, साथ में उंगली भी अच्छी खासी लंबी है और जोखिम लेने की क्षमता भी आपके अंदर है। तो कहीं ना कहीं बिजनेस के योग बहुत अच्छे बना रही है। और सबसे अच्छा बिजनेस कब चलेगा? 56 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन तब तक वैसे ही नहीं रहना है, तब तक कार्यों को आगे बढ़ाना है, उनको गति देना है। और किस प्रकार के कार्य हैं? अभी देखो, कोई भी ग्रह ऐसा नहीं है जो बहुत सुंदर अवस्था में बैठा हो। दो ग्रहों की जो थोड़ा बहुत ठीक है, एक तो है शुक्र। अब इसके अनुसार देखिए बिजनेस तो क्या बन रहा है, कला है, सजावट की चीज़ें हैं, जो लग्जरियस आइटम होते हैं, या रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है, या ब्यूटी इंडस्ट्री का कारोबार है। इनमें ये अच्छा दिख रहा है। कपड़ों का हुआ, ब्यूटी इंडस्ट्री का हुआ, सजावट की चीज़ें हुआ, अगर कोई सोना चांदी का व्यापार कर रहा तो उसका हुआ। लेकिन उसमें विस्तार और फैलाव कम मिलेगा जब ये वाला पार्ट भी जो है इस स्थिति में आ जाएगा। मानी इससे कम हो, जरूरी नहीं इसके बराबर हो, लेकिन ठीक ठाक हो, थोड़ा इसके बराबर भी हो तो चलेगा। तब जो है जीवन में कार्यों को विस्तार मिलेगा, ये कह रहा है। अब देखिएगा व्यक्ति को चीज़ें होती कि यार मेरा जीवन कैसा रहेगा, मेरी उम्र क्या रहेगी, इसके लिए जीवन की रेखा कहते ही उसको जीवन की रेखा है। देखिएगा यहाँ पे जीवन की रेखा इस प्रकार से आती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन पूरे पीछे तक नहीं जा रही है, छोटी है जीवन रेखा। इसका मतलब क्या ये है कि जीवन छोटा होगा? जीवन की रेखा के हिसाब से देखें तो छोटा हो सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सहयोगी रेखा उभर कर आती हुई दिखाई दे रही है अच्छी खासी मात्रा में। तो जीवन की रेखा में जो भी गुण दोष होते हैं उनको जो है ये खत्म कर लेती है। ये रेखा बहुत बड़े संकट को, बहुत बड़े लाइलाज बीमारी का होना, इस चिंता को खत्म कर लेती है। जीवन लंबा होता है। और ये फिर ये जो रेखा है आपकी, ये रेखा भी यहाँ पर मिलती हुई, यहाँ पे मिलती हुई दिखाई दे रही। तो ये रेखा लंबी उम्र की द्योतक है कि व्यक्ति की उम्र जो होगी वो अच्छी खासी लंबी होगी। शतायु ऐसे व्यक्ति की आयु होती है, लगभग 100 वर्ष ऐसे व्यक्तियों की आयु मानी गई है। 90 से 100, 95, 100 के बीच में ऐसे व्यक्तियों की आयु ज़्यादातर जो है होती ही होती है। क्योंकि यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा, हृदय की रेखा अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है, दोनों में कोई दोष नहीं है। तो इस चीज़ को ये कन्फर्म करती है। तो आयु के मामले में आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, चिंता नहीं करनी पड़ेगी। कोई बहुत बड़ा रोग लगेगा, कोई बहुत बड़ा संकट आएगा, ये इसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस चीज़ को आपका कंकड़ की रेखा बता रही है। जो आप देखोगे ये कलाई में जो है सबसे पहली रेखा
सुंदर स्पष्ट है, इस रेखा को स्वास्थ्य रेखा कहते हैं। अगर कोई बुध की रेखा भी साथ में होती तो इसमें बहुत ज़्यादा असर ही डालती। ये रेखा जितनी सुंदर होती है, जितनी बढ़िया होती है, कहीं ना कहीं जो है ऐसे व्यक्ति जो है स्वास्थ्य के मामले में जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे हार्मोनल सिस्टम और भी अच्छे होने बैठ जाते हैं, तो व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में अच्छा रहेगा। ये केवल स्वास्थ्य को बताती है कि स्वास्थ्य में व्यक्ति अच्छा रहेगा, ये धन को नहीं बताती। हर रेखा धन रेखा नहीं होती है। दूसरी रेखा है, ये रेखा है संपत्ति रेखा। ये संपत्ति रेखा है, ये धन रेखा है। ये भी स्पष्ट है, सुंदर है। निश्चित ही जो है भाग्य रेखा के जो अवगुण होंगे उसको दूर कर रहा है। और यहाँ पे आने पे ये दोनों रेखाएं जो है, ये रेखा और जो है ये रेखा मजबूत हो रही है। तो 56वें वर्ष की आयु से जो है धन के मामले में देखा जाए तो बहुत सुंदर जो है रहने वाला है, ये रेखाएं यहाँ पे बता रही है। तीसरी रेखा है आपकी हथेली में है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये है सुख रेखा। ये रेखा होनी भी बहुत जरूरी है। देखिएगा, अगर किसी व्यक्ति के पास स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वस्थ है, रिष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्ती है व्यक्ति की, मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक है, शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक है, और उसके पास धन भी बहुत अच्छा है, लेकिन सुख नहीं है, तो क्या करना इन सब चीज़ों का? कुछ नहीं, आप उसका भोग ही नहीं कर पाते हैं, तो क्या करना इस चीज़ का? तो इसलिए जो है सुख रेखा भी है। मनी आने वाली जब ये चीज़ अपनी अच्छी स्थिति में आ रही है, ये भी चीज़ें जो है अच्छी स्थिति में अगर आती हैं तो निश्चित रूप से सुख भी बहुत अच्छा है। जहाँ स्वास्थ्य अच्छा है वहीं जो है आपको जो है धन का लाभ मिलने वाला है, वहीं जो है कहीं ना कहीं जो है सुख की भी प्राप्ति होने वाली है। लेकिन ठहरिए थोड़ा, वर्तमान में देखिएगा ये दोषयुक्त है पूरी तरह से, तो कुछ समय तक ठीक है ना। वैसे तो इसका प्रभाव 18 महीने तक ज़्यादा रहता है, लेकिन व्यक्ति अगर कोई हलचल ही ना करे, इनका कोई उपाय ही ना करे, वो कहे नहीं हम नहीं करना चाहते हैं, हमें केवल जो है एक शौक के तौर पे दिखाना है, अपने को केवल जानना है, तो फिर ये ऐसे ही रहते हैं, बल्कि इसमें वृद्धि होती है। और जब ये मणिबंध इस प्रकार से दोषयुक्त होता है, रेखाएं कितनी भी अच्छी हो, लेकिन ये मणिबंध दोषयुक्त होता है, तो जीवन में कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में उलझन, संघर्ष और जो है कोई ना कोई चिंता बनी रहती है। इस बात को ये जन्म देता है। ये और कोई हानि नहीं करता, ना तो धन हानि करता है, ना व्यापार हानि करता है, ना आयु हानि करता है। ये केवल थोड़ी सी उलझन रखता है, संघर्ष को जन्म देता है, इसका दूषित होना, और कोई ना कोई चिंता मन के अंदर बनी रहती है जीवन काल में। इस बात को ये जन्म देता है। और अभी यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पे अगर आपकी हृदय रेखा देखिए थोड़ा सा जानने की जो है यहाँ पे कोशिश करें। यहाँ पे हृदय रेखा इस प्रकार से जाती हुई और हल्के रूप में देख रही है इन दोनों पर्वतों के बीच में। अब इस पे ज्यादातर गुण किसके आ रहे हैं? बृहस्पति के आ रहे हैं। और जब दोनों पर्वतों के बीच में देख रहे हैं तो कहीं ना कहीं दोनों जो है ग्रहों के गुण इस पे आ रहे हैं, प्रभाव इस पे पड़ रहा है, बलाबल आ रहा है। शनि का जो कर्म प्रधान है, भाग्य प्रदान है, और गुरु का जो है ज्ञान प्रदान है, मान प्रतिष्ठा प्रदान है, आपके नेतृत्व क्षमता का गुण जो देता है। ऐसे में व्यक्ति जो है महत्वाकांक्षी ज़्यादा होता है। ऐसे लोगों की जो सोच है वो बहुत आगे बढ़ने की होती है। आपकी भी सोच जो है वर्तमान में आगे बढ़ने की हो रही है। गुरु का प्रभाव आ रहा है जुपिटर का, इसके कारण जो आपकी इच्छा है वो एक अपने क्षेत्र में, वो भी व्यापार की तरफ जाने के क्षेत्र में जो है टॉप स्तर पर पहुंचने की हो रही है। लेकिन वही शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़े, जुगाड़ लगाना पड़े, योजनाएं बनाना पड़े, कुछ भी करना पड़े, इन के इन प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेगा, ये बता रहा है, महत्वाकांक्षा को जन्म दे रहा है। दूसरी बात अगर देखें, यहाँ पे बृहस्पति का ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि बृहस्पति से मिल रही है, देख रही है केवल दोनों के बीच में, लेकिन बृहस्पति से मिल रही है।
तो निश्चित रूप से जो है ये सर्वश्रेष्ठ अवस्था होती है। महत्वाकांक्षा है, आगे बढ़ने की सोच हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये भाव है कि केवल अपने लिए या अपने परिवार के लिए, उनके स्वार्थ के लिए न सोचा जाए, बल्कि यार पूरे समाज और पूरे जो है अपने कुल के लिए सोचा जाए। सबके लिए सोचते हैं। हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्ञान अर्जन करने की सोचते हैं। बुद्धिमान भी हैं, तेजस्वी भी हैं। प्रेम के मामले में देखें तो अच्छे खासे हैं। जो आपसे थोड़ा भी प्रेम करता है, आप उसको वास्तव में हृदय से प्रेम करते हैं। जो आपका साथ निभाता है, आप भी अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व तो आपके अंदर है। लेकिन कहीं ना कहीं ईगो प्रॉब्लम भी आपके अंदर है। बहुत बड़ी दिक्कत तो नहीं है, पर है। स्वाभिमान के साथ साथ ईगो प्रॉब्लम भी है। वैसे निर्मल हृदय का व्यक्तित्व है। अगर आपका सूर्य अच्छा हो जाता है, आपका शनि अच्छा हो जाता है और भाग्य रेखा का प्रभाव पड़ता है, निश्चित रूप से जो है, चाहे आप व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और काम करें, एक श्रेष्ठ जीवन आने वाले समय में व्यतीत करेंगे। ये आपकी हथेली बता रही है। आपको करने की आवश्यकता है केवल सूर्य क्रिया, और जो है, और आपकी मैंने दूसरी हथेली भी देखी है, उसमें उसको तो वीडियो नहीं बनाते हम लोग, दाहिने हाथ का ही वीडियो बनाते हैं जो पुरुष होते हैं। लेकिन दोनों हथेलियों में योग देख के एक हथेली में देखते, उसमें भी हृदय रेखा यही बता रही है। उसमें थोड़ा हृदय रेखा जो है वर्तमान समय में इस चीज़ की ओर द्योतक कर रही है कि कहीं ना कहीं यार बहुत समय हो गया, अब अपने को निखारा जाए, कहीं ना कहीं अब धन कमाया जाए, कहीं ना कहीं बिजनेस की ओर चला जाए। ठीक है ना, ये बता रही है। लेकिन मायने ये रेखा रखती है, और इस रेखा क्या बता रही, मैंने आपको बता दिया है। मस्तिष्क रेखा बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है। अपनी विवेक से हर समय कुछ न कुछ सकारात्मक सोचते हैं। जीवन काल के लिए कुछ न कुछ योजनाएं बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्रिएटिविटी भी अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जिस भी फील्ड में काम करते हैं, अपने दिमाग का प्रयोग अच्छा खासा करते हैं। और यहाँ पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, ये राइटर एक फोर्क बना रही है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा कल्पनाएं करते हैं, सोचने की शक्ति बहुत ज़्यादा है। और उस सोचने और कल्पना शक्ति के कारण जीवन काल के लिए बहुत सारी योजनाएं बनाते हैं। और कई बार बहुत कम योजनाएं जो है प्रैक्टिकल रूप में पास होती हैं, उभर कर आती हैं, बाकी रह जाती हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं मन में उलझन या कहीं ना कहीं डिप्रेशन की हल्की अवस्था, जो तनाव की स्थिति होती है, वो भी दिखाई देती है। और कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा जाए तो ये जो स्थिति है, ये पूरा अगर बनती है, देखो ये एक तो जो है व्यक्ति को धार्मिक प्रवृत्ति का इंसान बनाता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अध्यात्म के क्षेत्र में व्यक्ति विकास करना शुरू कर लेता है। और दूसरा, ये पैतृक संपत्ति का लाभ दिलाती है। तीसरा, ये अगर यहाँ पे चिन्ह पूर्ण बनता है तो विदेश यात्रा का व्यक्ति को बहुत अच्छा लाभ मिलता है, और इसका लाभ त्वरित मिलता है, बहुत अच्छे रूप में मिलता है। तो और ये चिन्ह हो कोई भी हो, 3.5 साल के अंदर अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है ये पुष्ट अवस्था में आ जाते हैं। लेकिन फल जो है व्यक्ति को आगे भी दे सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मस्तिष्क रेखा इस प्रकार घूम रही है ना, और चंद्रमा पे जा रही है, और चंद्रमा कम से कम 2.5 महीने में ठीक हो जाता है। अगर पुष्ट नहीं है तो चंद्रमा 2.5 महीने में ठीक हो जाता है। उसके बाद से व्यक्ति को एक लंबी और हवाई यात्रा का मौका ऐसे मस्तिष्क रेखा वालों को जरूर मिलता है, अगर व्यक्ति करना चाहे। साथ में ये चिन्ह भी हो तो इसमें वो 4 चांद लगा लेता है। तो इस तरह की जो है आपकी हथेली की रेखाएं यहाँ पे दिखाई दे रही है। हाँ, जीवन का शुरुआती दौर थोड़ा सा जो है ऐसे लोगों का संघर्षमय रहता है, हल्का सा जो है पीड़ादायक रहता है, लेकिन उसके बाद ये बहुत सुंदर उन्नति करते हैं, और उन्नति यहाँ पे अच्छी दिखाई दे रही है। अंगूठे के नीचे का ये भाग जो है शुक्र का पर्वत होता है। ठीक है ना, कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए इसका हथेली में पुष्ट और सुंदर होना बहुत जरूरी है। आपकी हथेली में ये सुंदर रूप से उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आपको भी ये तेजस्वी बना रहा है।
पर्सनैलिटी को भी निखारता हुआ दिखाई दे रहा है और सुंदरता आकर्षण आपके अंदर देता हुआ दिख रहा है। हर परिस्थिति को झेलने की क्षमता दे रहा है। नई चीज़ों के प्रति रुझान, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ जो है ज़्यादा आकर्षण देना, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे देखें तो बहुत सारी रेखाएं हैं अनगिनत, किसी चीज़ को लेकर थोड़ा सा परेशान भी हैं, मानी सोच भी ज़्यादा रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपकी दृष्टि से देखें तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी वो पूर्णता हासिल नहीं हुई जो आप करना चाहते हैं। तो ये शुक्र का क्षेत्र जो है आपका इस प्रकार से बताता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। निम्न मंगल देखें यहाँ पे थोड़ा बैठा हुआ ज़्यादा है, और जब निम्न मंगल इस प्रकार से बैठता है तो कहीं ना कहीं जीवन में हल्के रूप से कन्फ्यूजन, डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालता है। और कहीं ना कहीं अगर ये शारीरिक विकार उत्पन्न कराने बैठ जाए तो नज़र दोष देता है, मानी नेत्र रोग जिसको कहते हैं, ठीक है ना। चश्मा वगैरह चढ़ जाता है, नजरें थोड़ा कम होने बैठ जाती है। शारीरिक जो ताकत है उसको हल्के कम कर लेता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है, जोड़ों में दर्द वगैरह होना शुरू हो जाता है, इस प्रकार की समस्याएं ये देता है। लेकिन ऊपरी मंगल देखें ये अच्छा खासा है, तो एनर्जेटिक स्वभाव पे उतना फर्क नहीं पड़ेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ है। पराक्रम पे फर्क नहीं पड़ेगा, पराक्रम बना हुआ है। और मन की स्थिति को भी ये परिपूर्ण बना रहा है। कहीं ना कहीं संकट के समय मन जो है डरेगा नहीं, भागेगा नहीं, विषम परिस्थितियों को भी हैंडल करने की क्षमता मंगल के कारण है। बृहस्पति आपका थोड़ा सा शनि की तरफ झुका हुआ है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है परिवार को लेकर किसी कोने में आंशिक रूप से थोड़ा चिंता बनी रहती है। हल्की परिस्थितियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है, लेकिन ठीक है, उभरा हुआ है, दिख रहा, साफ सुथरा है। तो जहां आपको पारिवारिक सुख आने वाले समय में बेहतरीन मिलेगा, सांसारिक सुख की भी प्राप्ति होगी। हाँ, ये थोड़ा मैंने बता दिया है, क्या चीज़ दे रही है ये भी बता दिया है। चंद्रमा का ये वाला हिस्सा देखें तो थोड़ा सा वर्तमान समय में कभी कभी जो है मन को गड़बड़ रखता है, मानसिक परेशानी देता है, कभी कभी भावुकता देता है। और जो यात्राएं हैं वो मन में जो यात्रा का विचार है उसमें थोड़ा असर डालता है। जब चंद्रमा ठीक होता है और ये अपना असर दिखाता है तो व्यक्ति को विदेश यात्रा का मौका मिलता है। लेकिन सब कुछ होते होते भी अगर चंद्रमा इस प्रकार से हो तो कहीं ना कहीं रोक लग सकती है, इस बात को बताता है। और इसके कारण जो है मन कभी अच्छा नहीं रहता है, काम में मन नहीं लगता है, और जीवन में जो योजनाएं व्यक्ति बनाता है वो पूर्ण रूप में फलित नहीं हो पाती हैं कुछ समय तक के लिए। तो इसके लिए जो है इसके उपाय करना बहुत जरूरी होता है, तो वो मैं आपको दे दूंगा। आप थोड़ा सा जो है उन क्रियाओं को करिएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आने वाले जीवन में विदेश यात्रा भी आपकी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। 56वें वर्ष की आयु से जो है धन के मामले में, करियर के मामले में, स्वास्थ्य के मामले में, आपकी कीर्ति और यश के मामले में भी बहुत अच्छी रेखा दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं जो है आपका बुध भी बहुत सुंदर स्थिति में आ रहा है, जो बिजनेस के लिए बहुत सुंदर है। और आपका शुक्र अच्छा है, तो मैंने बिजनेस भी बता दिया कौन सा है। हाँ, अभी कुछ समय के लिए थोड़ा कन्फ्यूजन, थोड़ा जो है उतार चढ़ाव और स्थिरता बनी हुई दिखाई दे रही है, उलझन बनी हुई दिखाई दे रही है। कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहे हैं, उस स्तर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ये भी दिखाई दे रही है। थोड़ा संघर्ष, कोई ना कोई चिंता कुछ समय के लिए बनी रहेगी, ये भी हथेली में दिखाई दे रही है। लेकिन आयु भी बहुत अच्छा है, धन भी अंत तक बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, और बुढ़ापे में हार्मोनल सिस्टम ये चीज़ें भी अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो कुल मिला के बात करें तो मिला जुला रूप आपकी हथेली बता रही है। हाँ, जितना अच्छा आप रूटीन अपनी जीवन को घुमाएंगे उतना ज़्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।